हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। दोस्त, इससे पहले हमारा एक लेक्चर लोड हो चुका है दोस्त, ठीक है, जो कि हमारा चल रहा है एसएससी जीडी का, ठीक है। फास्ट रिवीजन चल रहा है इस समय स्टैटिक जीके का, ठीक है। और इससे पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्त, हमारे शुभम सर के द्वारा मैथ का भी फास्ट रिवीजन चल रहा है, ठीक है। आप मैथ का प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्त, ठीक है। अगर फास्ट रिवीजन करना चाह रहे हैं तो फास्ट रिवीजन भी कर सकते हैं। और थोड़ा बताना चाहूंगा और सही तरीके से, मतलब पूरी तरीके से आपको ऐसा जीरो लेवल से भी लेकर क्लासेस शुरू की गई हैं मैथ की, ठीक है सर। तो आप उसका कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा दोस्त, जो स्टैटिक जीके का इससे पहले मेरा जो लेक्चर आया था वो दोस्त था आपका, ठीक है, महोत्सव के ऊपर। और आज का जो हमारा है वो मैं बताना चाहूंगा दोस्त, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समाधि स्थल। दोस्त, स्टैटिक जीके के आपके मैंने पहले दिन ही बताया था कि आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 25, जिसमें आपका 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स का हो जाता है दोस्त, ठीक है। 10 नंबर आपका जीके जीएस का हो जाता है और 10 नंबर आपका स्टैटिक जीके का होता है दोस्त, ठीक है। 10 नंबर आपका किसका होता है? स्टैटिक जीके का होता है। 10 नंबर किसका होता है दोस्त? स्टैटिक जीके का। 10 नंबर स्टैटिक जीके का होता है दोस्त। अगर हमारे द्वारा जो क्लास पढ़ाई जा रही है, लगातार जो मेहनत किया जा रहा है, आप लोग देखते हैं सर, मेहनत किया जाता है लगातार। आपको अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है दोस्त। इसलिए समय को ना बर्बाद करते हुए सबसे पहले हम आप बात करना चाहेंगे क्वेश्चन की तरफ दोस्त, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे दोस्त। लिखिएगा राजघाट, राजघाट, क्वेश्चन लिखिएगा राजघाट किसकी समाधि स्थली है दोस्त। क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि राजघाट किसकी समाधि स्थली है। अगर इनको आप नहीं जानते दोस्त तो किसी को भी नहीं जानते हैं, ठीक है। राजघाट किसकी समाधि स्थली है, ठीक है दोस्त। राजघाट के बाद आप लिखिएगा विजय घाट। दोस्त क्या होगा? विजय घाट, विजय घाट। अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा विजय घाट किसकी समाधि स्थली है। इसके बाद लिखिएगा स्मृति स्थल। दोस्त, स्मृति स्थल लिखिएगा, ठीक है। स्मृति स्थल किसकी समाधि स्थली है। अगर आपको लगातार मैं बताना चाहूंगा दोस्त, एक बार में आपको 5 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, उसके बाद आपके आंसर यहाँ पर लिख दिए जाएंगे, ठीक है दोस्त। तो एक बार में कितने क्वेश्चंस? 5 क्वेश्चन लगभग कराए जाएंगे दोस्त, ठीक है। आप परेशान मत हुए, 5 क्वेश्चन। इसके बाद आपका बताना चाहेंगे शांतिवन। दोस्त, शांतिवन किसका समाधि स्थल है? शांतिवन किसकी समाधि स्थल है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। विजय घाट हो गया, शांतिवन, राजघाट, विजय घाट और स्मृति स्थल, ठीक है। इसके बाद दोस्त मैं बताना चाहूंगा शक्ति स्थल। शक्ति किसके पास थी? शक्ति उसी के पास होगी दोस्त जो क्या करेगा? आपातकाल लगाएगा ना। आपातकाल वही लगा सकता है जिसके पास शक्ति होगी दोस्त। तो शक्ति किसके पास थी आप समझ गए होंगे, ठीक है। शक्ति स्थल, ठीक है, शक्ति स्थल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन नोट कीजिएगा। 5 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, हम इनके आंसर बताएंगे इससे पहले दोस्त, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्त किसकी? सबसे पहले बात करते हैं किसकी? तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा शांतिवन, ठीक है, शांतिवन। उसके बाद राजघाट। सबसे पहले मैं राजघाट की बात करूंगा, ठीक है। तो देश के मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, जिसको हम राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते हैं, जिनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, नाम महात्मा गांधी, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी, ठीक है। क्या दोस्त? महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी जी के बारे में, ठीक है, बापू महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी। समाधि स्थली कहाँ है भाई? महात्मा गांधी। जन्म कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर की गुजरात में हुआ था 2 अक्टूबर, ठीक है, 1869 में, ठीक है। 1869 ईस्वी में जन्म हुआ था दोस्त। मृत्यु कब हुई थी? क्योंकि मृत्यु में लिखाऊंगा दोस्त, ठीक है। शहीद कब हुए थे तो शहीद पे ध्यान दीजिएगा दोस्त, ठीक है। 30 जनवरी 1948 को। एक एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा। 30 जनवरी, ठीक है दोस्त, 30 जनवरी, ठीक है। थोड़ा सा इधर लिखिएगा, 30 जनवरी, ठीक है, जनवरी, ठीक है, 1948, ठीक है दोस्त। 30 जनवरी 1948 को, ठीक है, 30 जनवरी 1948 को। अगर बात करें विजय घाट दोस्त, विजय घाट किसका है? समाधि स्थली विजय घाट। कौन है बहादुर? भाई बहादुर तो लाल बहादुर शास्त्री। विजय वही करेगा ना जो बहादुर होगा दोस्त। तो लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी का कहां पर है दोस्त? लाल बहादुर
शास्त्री। एक एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा दोस्त, आपके पेपर के लिए बहुत ही उपयोगी है। लाल बहादुर शास्त्री दोस्त, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगल सराय में हुआ था। कहां पर हुआ था? मुगल सराय में हुआ था दोस्त, ठीक है। अगर बात करें लाल बहादुर शास्त्री की, ठीक है दोस्त, कब इनका जो मृत्यु हुआ था दोस्त 11, ठीक है 11 जनवरी 1966 को दोस्त, ठीक है 11, इधर आपको दिख रहा होगा 11 जनवरी 1966। थोड़ा सा मैं इधर लिख दे रहा हूं दोस्त, ठीक है। विजय घाट की बात करें ना दोस्त, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दिख नहीं रहा होगा, विजय घाट, ठीक है। कौन सा घाट? विजय घाट, ठीक है दोस्त, विजय घाट, ठीक है। विजय घाट की बात करें तो दोस्त कहाँ, ठीक है, किसकी है? लाल बहादुर शास्त्री जी की, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। एक एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा, लाल बहादुर शास्त्री दोस्त, लाल बहादुर शास्त्री जी का, ठीक है। मृत्यु कब हुई थी दोस्त? 11 जनवरी 1966 को। क्या याद नहीं है? यही एक थे चाइना से जब युद्ध हुआ था 1965 वाला, याद कीजिएगा दोस्त। तो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ये 1965-64 के पास जब हरित क्रांति के बारे में आपने पढ़ा होगा दोस्त, हरित क्रांति जो आई थी ना, उसी समय क्या हुआ था दोस्त? उसी समय क्या हुआ था? अमेरिका ने गेहूं देने से भी मना कर दिया था। किसके शासनकाल में? लाल बहादुर शास्त्री जी के शासनकाल में। और शास्त्री जी ने क्या कहा था कि पहले अपने रसोइया से कहा था कि पहले आप मेरे घर में, जहां मैं अपने भोजन को उन्होंने कम किया था और एक टाइम का खाना खाना शुरू कर दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु कब हुआ था, शहीद कब हुए थे दोस्त? 11 जनवरी, ठीक है 11 जनवरी लिख लीजिएगा, अगर दिख रहा है तो सही है। 1966 ईस्वी में, यानी 11 जनवरी 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री जी शहीद हुए थे दोस्त। कैसे शहीद हुए थे? ठीक है, तो इनका ताशकंद में क्या हो गया था? ताशकंद में इनकी, ठीक है, जो एरोप्लेन से हुई थी, ठीक है, इनके ब्लास्ट हो गया था, जिससे ये शहीद हुए थे लाल बहादुर शास्त्री जी। अब इसके बाद दोस्त करते हैं बात, ठीक है, स्मृति स्थल, ठीक है, स्मृति स्थल, ठीक है दोस्त, स्मृति स्थल के बारे में बात करना चाहेंगे। स्मृति स्थल किसका है? अगर आपको पता है तो जरूर जवाब दीजिएगा दोस्त, ठीक है। कौन है स्मृति स्थल? अटल बिहारी वाजपेयी दोस्त। कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, वाजपेयी जी का स्मृति स्थल किसका? अटल बिहारी वाजपेयी जी का है, ठीक है। वाजपेयी किस पार्टी के भाई नेता हैं? तो आप जानते होंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी किस पार्टी के नेता दोस्त? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी किस पार्टी के नेता हैं? बीजेपी के हैं, ठीक है, बीजेपी के नेता हैं, ठीक है। बताना चाहेंगे दोस्त 16 अगस्त, कब इनका शहीद कब हुए थे दोस्त? 16 अगस्त को शहीद हुए थे, 16 अगस्त, ठीक है, 16 अगस्त को शहीद हुए थे, 16 अगस्त, ठीक है 2018। अगर याद होगा आपको तो स्मृति स्थल अटल बिहारी वाजपेयी 16 अगस्त 2018 में शहीद हुए थे, ठीक है। कब शहीद हुए थे? 2018 में शहीद हुए थे दोस्त, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं शांतिवन। शांतिवन किसका है दोस्त? ठीक है, शांतिवन किसका है? अगर आपको पता है तो जरूर जवाब दीजिएगा दोस्त। शांतिवन, ठीक है, शांतिवन किसका है दोस्त? शांतिवन किसका है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो शांतिवन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इससे पहले मैंने बताया था दोस्त, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। उनका जन्म मुगल सराय में हुआ था। मुगल सराय वाराणसी के आसपास स्थित है, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा मुगल सराय में जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में, ठीक है दोस्त। एक एक टॉपिक आपको क्लियर कराई जा रही है, ठीक है। मुगल सराय में जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में वाराणसी में। बात करें शांतिवन, भाई शांतिवन किसका है? तो ये है आपका शांतिवन। शांत कौन रहता भाई? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। नेहरू जी हमेशा क्या रहते हैं भाई? शांत रहते थे, ठीक है, शांत रहते थे। कोई भी प्रॉब्लम हो, पाक से युद्ध हो या किसी से भी युद्ध हो, हमेशा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा शांतिवन ही बना रहता था। तो इसीलिए क्या किया लोगों ने सोचा कि इनका भी हम क्या कर दें, ठीक है, शांति ही कर दें, ठीक है, शांति कर दें। जन्म कहां पर हुआ था दोस्त? प्रयागराज में हुआ था 14 नवंबर 1989 ईस्वी को। जन्म कब हुआ था? ठीक है, जन्म की बात कर लें, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। 14 नवंबर, ठीक है, 14 नवंबर 1989 को दोस्त, 1989 को हुआ था। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्त? तो मृत्यु की बात करें, ठीक है दोस्त, मृत्यु कब हुई थी, ठीक है, बात करेंगे तो इनकी मृत्यु हुई थी 27 मई, ठीक है, 1964 को दोस्त, 27 मई, ठीक है। अगर शांतिवन की बात करें ना दोस्त, तो 27 मई, ठीक है, 27 मई 1964 ईस्वी को, 1964 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके समाधि स्थली को, यानी जो स्थल बनता है ना दोस्त, जो समाधि स्थल बनती है, वो क्या, इनके समाधि स्थल का नाम रखा गया शांति
वन रखा गया। क्या रखा गया दोस्त? शांति वन रखा गया। इसके बाद हम बात करते हैं एक फेमस प्रश्न जो कि मैं पहले बता चुका हूं, 5वां क्वेश्चन दोस्त, ठीक है। थोड़ा समय लग रहा है लेकिन उसके बारे में जानकारी भी तो दी जा रही है दोस्त, ठीक है, जानकारी भी तो दी जा रही पूरी तरीके से। बात करते हैं शक्ति स्थल। भाई महिला सशक्तिकरण में अगर बात किया जाए ना तो इतना शक्ति किसी के पास नहीं था जितना शक्ति, ठीक है, जिसके नाम पे शक्ति स्थल बना उनके पास था। इमरजेंसी लगाया था, ठीक है, 1975 के आसपास शक्ति स्थल, ठीक है। ये किसका है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी का है, ठीक है। किसका है दोस्त? श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। इंदिरा गांधी दोस्त, इंदिरा गांधी, ठीक है। किसका है? शक्ति स्थल किसका है दोस्त? इंदिरा गांधी जी का है, ठीक है दोस्त। इंदिरा गांधी जी का है शक्ति स्थल। 31 अक्टूबर दोस्त, 31 अक्टूबर को, ठीक है, ठीक है, 31 अक्टूबर 1984 में, 1984 में, ठीक है, 31 अक्टूबर 1984 में इनका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था दोस्त, ठीक है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का क्या है? समाधि स्थल है, ठीक है। इंदिरा गांधी के अगर समाधि स्थल की बात करें कहाँ है दोस्त? तो ये, ठीक है, क्या है दोस्त? शक्ति स्थल है, ठीक है। बेटे का नाम अगर बात करें तो राजीव गांधी था दोस्त। क्या था? राजीव गांधी था, ठीक है। कांग्रेस की प्रधानमंत्री ये बनी थी। इसके बाद बात करते हैं दोस्त, ठीक है, वीरभूमि। वीरभूमि अगर पता है ना दोस्त तो जरूर छापिएगा, वीरभूमि। वीरभूमि की बात करें अगर आपको पता है तो जरूर लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा किसान घाट, ठीक है, किसान घाट दोस्त। अगर एक एक क्वेश्चन पता है ना तो इसको आप जरूर छापिएगा। किसान घाट किसका था दोस्त? किसान घाट किसका था ये आप बताइएगा, किसान घाट, ठीक है दोस्त। किसान घाट के बाद शांतिवन फिर पड़ता है दोस्त, शांतिवन, एक शांतिवन और है शांतिवन, ठीक है, शांतिवन। तो वीरभूमि, किसान घाट, शांतिवन और उसके बाद जयनायक स्थल, जयनायक स्थल, जयनायक स्थल, ठीक है, जयनायक स्थल, ठीक है दोस्त। जयनायक स्थल के बाद चैत्याभूमि, ठीक है दोस्त। क्या होगा? चैत्याभूमि, ठीक है। चैत्याभूमि किसका है? चैत्याभूमि किसका है? इनके आंसर आप अगर आपको पता है दोस्त तो जरूर दीजिए। और सन भी, मृत्यु का सन भी बता सकते हैं, ठीक है। मृत्यु स्थल का समय भी, समय भी आप बता सकते हैं दोस्त। अगर आपको पता है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्त। स्क्रीनशॉट का मौका दिया जाएगा जरूर, आप क्लास चलते समय स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें, ठीक है। तो बात करें दोस्त, सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्त शांतिवन किसका है? तो शांतिवन पहले दोस्त बात करेंगे किसकी? वीरभूमि। वीरभूमि किसका है? राजीव गांधी जी का है, ठीक है, राजीव गांधी दोस्त। अगर आपके इंडिया में बात करें ना, सबसे पहले जो कंप्यूटर आप चला रहे हैं ना, जिस पर टाइप कर रहे हैं दोस्त, तो जो ये कंप्यूटर आज जो संसाधन है ना दोस्तों, ये इन्हीं की देन है, राजीव गांधी जी की देन है। सबसे पहले 1991 में सबसे पहले इन्हीं के द्वारा दोस्त लाया गया था, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा लाया गया था क्या? तो जो ये 1990 के आसपास, ठीक है, जो ये कंप्यूटर आपका देन है ये राजीव गांधी जी की देन है, ठीक है। इनकी बात करूं तो वीरभूमि इनकी है। वीर कौन है दोस्तों? तो वीर राजीव गांधी जी ही थे, ठीक है। इनका एक महिला थी जिसके द्वारा क्या हुआ था? माल्यार्पण करते समय दोस्त, ठीक है, बम ब्लास्ट से इनका क्या हो गया था? मृत्यु हुआ था। तो दोस्त कब हुआ था मृत्यु? इसके बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्त। इसके बारे में आप देख सकते हैं कि राजीव गांधी की मृत्यु कब हुई थी दोस्त, ठीक है। तो इनकी मृत्यु थी 21 मई, ठीक है, 21 मई, नोट कर लीजिएगा, 21 मई 1991 में, ठीक है, 1991 में। अब किसान घाट की बात करें दोस्त तो यहां छाप लीजिएगा चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चरण सिंह दोस्त। चौधरी चरण सिंह के बारे में जानना आसान नहीं है। बहुत बड़े किसान नेता थे, हमेशा किसानों की आवाज उठाते थे। कौन दोस्त? ये चौधरी चरण सिंह जी, ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी, ठीक है। इनका बताना चाहेंगे तो 28 मई दोस्त, कब? 28 मई 1987 ईस्वी को, 28 मई 1987 ईस्वी को क्या हुआ था? चौधरी चरण सिंह जी का, ठीक है, क्या हुआ था? शहीद हुए थे, ठीक है। अगर बात करें शांतिवन तो ये कौन से वाले शांतिवन? भाई एक तो पढ़ चुके आप, ठीक है, एक शांतिवन आप पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्त, ठीक है। एक शांतिवन क्या हो चुका है? पहले भी एक शांतिवन पढ़ चुके हैं। एक बार देखिएगा, ये किसान घाट आपका लिखा है, ठीक है दोस्त, किसान घाट, ठीक है। अब देखिए शांतिवन की बात करें, एक शांतिवन आपका ये भी है दोस्त। एक शांतिवन ये है किसका? ये इन्हीं गांधी परिवार के ही है, नाम है संजय गांधी, ठीक है, संजय गांधी,
ठीक है। इनकी जो पत्नी अभी, ठीक है, मेनका गांधी जी, इससे पहले बाल और श्रम कैबिनेट मंत्री भी थी, ठीक है। और अगर पुत्र की बात करें तो वरुण गांधी नाम है दोस्तों, वरुण गांधी है। 23 जून 1980 ईस्वी को दोस्त, कब 23 जून 1980 ईस्वी को कब इनकी मृत्यु हुई, 23 जून, ठीक है दोस्त, 23 जून 1980 ईस्वी को इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। शांतिवन संजय गांधी की भी है, 23 जून 1980 को इनकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं जननायक दोस्त। जननायक किसका है, जननायक स्थल है चंद्रशेखर का। किसका, ये वो चंद्रशेखर आजाद वाले नहीं है दोस्त, ये दूसरे चंद्रशेखर मुख्यमंत्री सॉरी प्रधानमंत्री भी बने एक बार, ठीक है। तो चंद्रशेखर, अगर चंद्रशेखर की बात करें, चंद्रशेखर दोस्त क्या होगा, चंद्रशेखर। अगर चंद्रशेखर की बात करें दोस्त, ठीक है, चंद्रशेखर की बात करें तो चंद्रशेखर को जननायक, इनकी मृत्यु जो हुई थी 8 जुलाई 2007 को, 8 जुलाई, ठीक है, जुलाई अगर दिख रहा है तो आप लिख लीजिएगा 8 जुलाई 2007, ठीक है, 2007 में दोस्त, 2007 में हुआ था। इसके बाद आप बात करना चाहेंगे दोस्त चैत्य भूमि, तो चैत्य भूमि किसकी है, BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर दोस्त। संविधान निर्माता किसे कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर ये थे जिसने क्या, संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी किसे कहा जाता है दोस्त, भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, ठीक है। इनको चुना कहां से गया था, तो पश्चिम क्षेत्र से चुना गया था, पश्चिम बंगाल एरिया से चुना गया था, नहीं, पश्चिम क्षेत्र से चुना गया था, ठीक है। बात करें दोस्त, ठीक है, चैत्य भूमि भीमराव अम्बेडकर, कब उनकी मृत्यु हुई थी, तो दोस्त 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर, ठीक है, लिखिएगा 6 दिसंबर, ठीक है, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दोस्त, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को। क्या चीजें समझ में आ गई, पहला चैत्य भूमि BR अम्बेडकर, ठीक है, BR अम्बेडकर की जगह दोस्त यहां हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, BR अम्बेडकर, ठीक है, अम्बेडकर, इतना ध्यान दे लीजिएगा दोस्तों। भीमराव अम्बेडकर चैत्य भूमि 6 दिसंबर 1956 की इनकी क्या होता, ठीक है, देहांत होता 6 दिसंबर 1956 को। बात करें जननायक चंद्रशेखर की है भाई 8 जुलाई 2007 को। वीर भूमि राजीव गांधी की है भाई, कब, 21 मई 1991 में। किसान घाट किसकी, चौधरी चरण सिंह जी की है। अगर शांतिवन बात करें तो शांतिवन किसकी, संजय गांधी की भी है, 28 मई 1987 को। परेशान मत होइएगा, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू जी का भी है। आगे के क्वेश्चनों की हम बात करते हैं दोस्त, ठीक है, ठीक है दोस्तों। मैं बताना चाहूंगा कर्मभूमि महाप्रयाण घाट, एकता स्थल, स्मृति स्थली। स्थली और स्थल में फर्क समझिएगा, ठीक है दोस्त, स्थली और स्थल में फर्क समझिएगा। और उदय भूमि, और क्या दोस्त, उदय भूमि। सबसे पहले हम कर्मभूमि की बात करते हैं दोस्त। कर्मभूमि किसकी समाधि स्थली है, आप अगर आपको पता है ना दोस्त तो जरूर बताइए। महाप्रयाण घाट किसका है दोस्त, ये मैंने लिखा क्यों, मैं चाहता तो ऑन द क्लास पहले से ही लिखा है दोस्त। क्यों लिखा है, क्योंकि सर अगर आपको पता है ना, स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं मिलता था, तो अगर आपको पता है तो क्विकली आप अपने मन में फास्ट रिवीजन कीजिएगा। तो कर्मभूमि किसका अगर आपको पता है दोस्त तो बताइएगा। कर्मभूमि तो ये है भाई शंकर दयाल शर्मा जी का। किसका है, शंकर दयाल शर्मा, ठीक है दोस्त, किसका है, शंकर दयाल शर्मा जी का है, ठीक है, शंकर दयाल शर्मा दोस्त। शंकर दयाल शर्मा जी के समाधि स्थली को क्या कहते हैं, तो शंकर दयाल शर्मा जी के समाधि स्थली को हम क्या कहते हैं, कर्म भूमि। शंकर दयाल शर्मा जी के को क्या कहते हैं दोस्त, कर्म भूमि कहते हैं। क्या कर्म भूमि कहते हैं, समाधि स्थली को क्या कहेंगे दोस्त, कर्म भूमि कहेंगे। अब महाप्रयाण घाट अगर आपको पता है तो जरूर रिवीजन कीजिए और जरूर दिमाग में जवाब दीजिए ना दोस्त कि क्या है। तो कर्म भूमि हो गया शंकर दयाल शर्मा दोस्त, 26 दिसंबर 1999 को। इनका डेथ कब हुआ था, यानी इनकी मृत्यु कब हुई थी, अगर बात करें तो शहीद कब हुए थे, 26 दिसंबर दोस्त, 26 दिसंबर का समय था, ठीक है, 26 दिसंबर, ठीक है, ठीक है, 26 दिसंबर को, ठीक है। बात करें 26 दिसंबर 1999 ईस्वी में, 1999 यानी 1999 में, 1999 में कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा जी की है। अब बात करें महाप्रयाण घाट, पता है दोस्त महाप्रयाण घाट, ठीक है, ये कौन है, पता है इनके बारे में, नहीं पता है दोस्त। सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, अगर पूछे कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 तारीख को बने थे, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। अगर पूछे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्त, ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर पूछे कि
पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो छापिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में हूबहू यही क्वेश्चन दिखेगा दोस्त। जो रिवीजन कराते हैं बाद में जो क्वेश्चन साथ में बता देना उसको भी याद करते चलिएगा दोस्त। संविधान सभा 13 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में कौन अध्यक्ष थे दोस्त? अस्थायी अध्यक्ष की अगर पूछेगा तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी पूछेगा ना तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा दोस्त। ठीक है, तो लिखिएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्त, क्या? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद दोस्त। और राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें दोस्त 28 फरवरी 1963 को इनकी मृत्यु कब हुई थी? यहां लिख लीजिएगा 28 फरवरी। ठीक है, 28 फरवरी 1963। ठीक है दोस्त, 1963 को। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की कब हुई थी? 28 फरवरी 1963 की हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु बात करें। ठीक है, एकता स्थल किसका है भाई? सबसे ज्यादा एकता कहां पर मिलती है? सबसे ज्यादा एकता अगर देखें ना दोस्त तो जेलों में मिलती है, क्योंकि सब कैदी ही होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा क्या होगी? एकता। सबसे ज्यादा एकता दिमाग में घुसा के लीजिए। ठीक है, कि क्या होती सबसे ज्यादा एकता जेल में? तो इसके हो जाएंगे ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह किसका है? ज्ञानी जेल सिंह का समाधि स्थली कहाँ है भाई? ज्ञानी जेल सिंह की समाधि स्थली कहाँ है? अगर नहीं दिख रहा है एक एक चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 25 दिसंबर 1994 दोस्त, 25 दिसंबर। ठीक है, 25 दिसंबर 1994। ठीक है, इनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1994 में हुई थी, ज्ञानी जेल सिंह की। अब देखिए लिखा है आपका कौन सा स्थली दोस्त? स्मृति स्थली। जहां वो था ना, वो था दोस्त, इसमें लिखा स्थली, उसमें लिखा था स्मृति स्थल। कंफ्यूजन समझिएगा, इसमें लिखा स्मृति स्थली, उसमें लिखा था स्मृति स्थल। ठीक है दोस्त, स्थली और स्थल में जान पाएंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, आई के गुजराल। ठीक है, आई के गुजराल। ठीक है, गुजराल समाधि स्थल किसकी है? आई के गुजराल की है दोस्त। और आई के गुजराल की बात करें दोस्त तो आई के गुजराल की किसकी है? आई के गुजराल की। तब तक आप उदय भूमि के बारे में सोचे। 30 नवंबर ठीक है 2012 दोस्त, 30 नवंबर 2012। ठीक है, नवंबर का यन का मतलब नवंबर समझ लीजिएगा, और 2012 में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दोस्त, 2012। ठीक है, 2012। ठीक है, 30 नवंबर 2012। चीजें समझ में आ गई। 30 नवंबर 2012 को इनकी मृत्यु हुई थी। समाधि स्थली स्मृति स्थली है, आई के गुजराल। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं उदय भूमि दोस्त। उदय भूमि किसकी है? तो इसको लिखिएगा आप के आर आगे बताइए, नारायणन। ठीक है, के आर नारायणन जी। ठीक है, नारायणन। ठीक है, के आर नारायणन। ठीक है, के आर नारायणन जी की है। ठीक है, किसकी दोस्त? के आर नारायणन जी की है। और कब? 9 नवंबर। सब नवंबर ही चल रहा है इस समय। ठीक है, नवंबर इसको भी समझ जाइएगा। ठीक है, 2005 में 2005 में भैया सूचना का अधिकार कब प्राप्त हुआ था आपको? 2005 में। सारी स्ट्रेटेजी के क्लियर कराए जाएंगे। सूचना का अधिकार में कब प्राप्त हुआ? 2005 में। जो प्रस्ताव आया था सूचना का अधिकार का 2005 में आया था दोस्त। कब आया था? 2005 में आया था। इतनी चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्त। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, मैं तो कहता हूं दोस्त कभी भी पढ़ने बैठे, किसी भी इसी यूट्यूब चैनल पे नहीं, किसी भी यूट्यूब चैनल पर अगर आप पढ़ रहे हैं दोस्त तो लिखना सीखिए। जीके का मैं बात कर रहा हूं दोस्त। ठीक है, अदर विषय का आपको शुभम सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, प्रदीप सर की भी रीजनिंग की क्लास अभी नहीं हो पा रही है। ठीक है, जैसे ही होगी आपके पास मैं बताना चाहूंगा। ठीक है सर, रीजनिंग की क्लास हो जाएगी, उसके बाद विजय सर की मैराथन की क्लास आपके पास चलेगी, उसके लिए आप परेशान मत होइए दोस्त। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, जीके में दोस्त 25 क्वेश्चन आएंगे ना, जब आप पेपर देने जाइएगा तो जीके की मैं गारंटी ले रहा हूं दोस्त। जीके में कम से कम, जीडी के लिए मैं बात कर रहा हूं दोस्त, जीडी में 25 में आप कम से कम 23 क्वेश्चंस करके आएंगे। और जिस दिन 23 हो गया दोस्त ना, उस दिन आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। अगर आपका मैथ अगर आपका सही है, रीजनिंग सही, क्योंकि कंपटीशन दोस्त एक विषय से नहीं निकलता है, उसमें आपको लगभग सारे विषय होने चाहिए। ठीक है, सारे विषय की जानकारी होनी चाहिए, तभी आपका कंपटीशन को आप क्या कर सकते हैं? क्रैक कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चंस की बात करना चाहेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चंस की बात करना चाहेंगे। अभय घाट किसकी समाधि स्थली है? अगर आपको पता है क्विकली रिवीजन कीजिएगा। नारायण घाट किसकी है दोस्तों? तो नारायण घाट आप बताइएगा। समता स्थल दोस्तों, समता स्थल किसकी समाधि स्थली? अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अगर संघर्ष स्थल की, देखिए
क्वेश्चन आप अगर कमेंट बॉक्स में नाइस लिख रहे हैं दोस्त, नाइस से नहीं, अगर आपको पता है तो इन क्वेश्चनों के जवाब दीजिए दोस्त, ठीक है, इन क्वेश्चनों के जवाब दीजिए संघर्ष स्थल, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे आपका चैनल जो है आपका परिवार आगे बढ़ सके दोस्त, ठीक है, और इससे अच्छा, ठीक है, इससे अच्छा वीडियो प्राप्त किया, ठीक है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट देखेंगे और जो कंटेंट देखेंगे ना दोस्त, अभी धीरे धीरे देखिए कॉन्टेंट किस लेवल का आता है दोस्त। अभय घाट की बात करें दोस्त, अभय घाट किसका, अगर आपको पता है तो जरूर बताइए। अभय घाट मोरारजी देसाई, पता नहीं कौन सा आई, बराबर मोरारजी देसाई। अभय घाट दोस्त कौन है दोस्त, अभय घाट आपका मोरारजी देसाई, ठीक है दोस्त, मोरारजी देसाई, ठीक है, किसका है, मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी ठीक है देसाई, मोरारजी देसाई दोस्त किसकी है, समाज स्त्री किसके है, मोरारजी देसाई के है, किसके दोस्त, मोरारजी देसाई की है। बात करें तो मोरारजी देसाई का दोस्त, ठीक है, 10 अप्रैल 1900, ठीक है, 95, 10 अप्रैल 1900, यहाँ 10 लिख दे रहे हैं और अप्रैल दोस्त यहीं पर लिख दे रहे हैं, 10 अप्रैल 1995, ठीक है, अप्रैल का समय था 19 अप्रैल, ठीक है, 1995 में इनकी मृत्यु कब हुई थी, 10 अप्रैल 1995 में। अभय घाट किसकी समाधि स्थली है, जोर लगा के एक बार सोचिएगा दोस्त, अभय घाट किसकी है, मोरारजी देसाई, 10 अप्रैल 1995 में, ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर है। नारायण घाट किसका दोस्त, अगर पता है आपको तो दोस्त तुरंत जवाब दीजिए, ठीक है, तो नारायण घाट कौन है, नारायण, ठीक है भाई, जो गुलजार होंगे वही नारायण होंगे, ठीक है, तो गुलजारी लाल नंदा, लास्ट में नंदा और पहले नारायण, ठीक है, लास्ट में नंदा पहले नारायण, तो गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा, देख दोस्त ध्यान दीजिएगा, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। अब गुलजारी लाल नंदा का क्या है दोस्त, नारायण घाट किसका है, नंदा नारायण, याद कीजिएगा, नंदा का नारायण, बस इतनी चीजें याद कीजिए, एक पॉइंट यहां से लीजिए, नंदा का नारायण, ठीक है, क्या कहेंगे आज के बाद, नंदा का नारायण, तो गुलजारी लाल नंदा। इसके बाद बात करें समता स्थल दोस्त, समता स्थल किसका है, अगर समता स्थल की बात करें दोस्त तो समता स्थल किसका है, ठीक है, पहले गुलजारी लाल नंदा का हम लिखा दे रहे हैं दोस्त, ठीक है, 15 जनवरी 1998 में मृत्यु कब हुई थी, तो 15 जनवरी 1998 में दोस्त, ठीक है, 1998 में मृत्यु कब हुई थी, 15 जनवरी 1998 में। अगर समता स्थल की बात करें दोस्त, समता स्थल, ठीक है, तो किसको, समता स्थल मतलब जगजीवन राम दोस्त, कौन होंगे, जग को जो जग जीवन, जो जग में जीना चाहता है ना, उसको समता बना के रखना पड़ेगा दोस्त, क्या बना के रखना पड़ेगा, समता बना के रखना पड़ेगा। तो जगजीवन ने समता बहुत मेहनत से बनाया दोस्त, ठीक है, किसने बनाया, जगजीवन ने बनाया समता, ठीक है, तो जगजीवन राम, भाई जीवन में जीना है ना, अगर जीवन को जीना है तो क्या बना के रखना होगा दोस्त, समता को बना के रखना पड़ेगा। भाई साहब इन्होंने बहुत जीवन जीने के लिए कुछ ज्यादा ही समता बना दिया, तो जब इनकी मृत्यु हुई ना दोस्त, तो लोगों ने कहा कि ऐसा है, इनकी जगह पे क्या करेंगे, एक स्थल बना देना, जो इनकी मृत्यु का कब्र का जो स्थल बनाए ना, उसका भी नाम हम समता रख देंगे। इतने समतावान थे, ठीक है, बात करें क्षमतावान की बात नहीं, समतावान की बात करता हूँ, बहुत समान तरीके से देखते थे, कौन, जगजीवन राम जी। अब जिसके पीछे राम लग जाए भाई, उसका तो कल्याण ही संभव है, ठीक है, तो जगजीवन राम जी हैं, ठीक है, 6 जुलाई 1986 ईस्वी को, भाई कब सन हुआ, 6 जुलाई, ठीक है, 1986 ईस्वी को, ठीक है, 1986 ईस्वी को, 6 जुलाई 1986 को, किसका, जगजीवन राम जी का। अब देखिए भाई संघर्षी व्यक्ति आ गए, कमी नहीं है इसमें, अगर आप देखेंगे तो कोई अभय तो कोई नारायण के सीधा दरबार में पढ़े। अब भाई समता स्थल, अब देखिए संघर्ष करने के लिए इन्होंने इतना संघर्ष कर दिया दोस्त, जीवन में इतना संघर्ष कर दिया कि इनकी जो स्थली थी, जो इनका समाज स्थल था, उसका नाम ही संघर्ष स्थली पड़ गया। और नाम देखिए कितना प्यारा सा है, देवीलाल, क्या नाम है भाई, देवी, ठीक है, देवीलाल जी का, किसका दोस्त, देवीलाल, क्या नाम था भाई दोस्त, क्या नाम था समझ लीजिए, देवीलाल, ठीक है, देवीलाल जी का, ठीक है, कहां पर, 6 अप्रैल, ठीक है, 2001 में मृत्यु हुई, 6 अप्रैल, ठीक है, अगर दिख रहा होगा 6 अप्रैल 2001, ठीक है, 2001 दोस्त, ठीक है। अब अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं, निगबोध घाट। निगबोध घाट क्या है दोस्त, तो निगबोध घाट किसका, भी नहीं जानते, जानिए, ठीक है, वो वाला नहीं जानते, नहीं है गाना नहीं चल रहा है यहाँ पर, नहीं जानते, ठीक है,
आप जमानत देने लगे नहीं जानते, ठीक है दोस्त, समझिएगा। निगबोध कार्ड किसका है? अरुण जेटली जी का है, ठीक है। फायर ब्रांड नेता थे अरुण जेटली, किसके दोस्त? फायर ब्रांड नेता अरुण जेटली, ठीक है। जेटली किस पार्टी के दोस्त? ठीक है, तब बीजेपी के थे अरुण जेटली। बात करें अरुण जेटली, ठीक है, मृत्यु कब हुई? 24 अगस्त। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है 24 अगस्त, ठीक है दोस्त, 24 अगस्त, ठीक है, 24 अगस्त को हुआ था, ठीक है, 2019 में। 2019 में। क्या इतनी चीजें समझ में आ गई? इतनी चीजें समझ में आ गई, ठीक है दोस्त। इतनी चीजें अगर समझ में आ गई हुई, ठीक है, अगर इतनी चीजें समझ में आ गई हो दोस्त, तो यहीं पर हमारा सेशन समाप्त होता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ जाएंगे, ठीक है। मैं बताना चाहूंगा कुछ क्वेश्चन आपको करंट्स के भी बताना चाहूंगा। अभी राष्ट्रपति बात करूं दोस्त, ठीक है, प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति कौन है दोस्त? कौन है प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति? अगर आपको पता है तुरंत जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री कौन है? बेसिक चीजें आप समझ लीजिए। प्रधानमंत्री कौन है दोस्त? तो आप बताइए प्रधानमंत्री कौन है। अगर बात करें दोस्त उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति दोस्त लिखिएगा, उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन है दोस्त? इन तीनों के नाम लिखिए जल्दी अगर आपको पता है। दोस्त मैं बताना चाहूंगा, लेक्चर को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, ठीक है। उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, समझ में आया इतनी चीजें, ठीक है। राष्ट्रपति बात करें दोस्त, उपराष्ट्रपति, ठीक है, क्या उपराष्ट्रपति दोस्त? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन कौन है, किस नंबर के हैं दोस्त? तो ठीक है, इस समय अगर बात करें ना, श्री राम, देखिए सबसे पहले उपराष्ट्रपति की बात करते हैं दोस्त, ठीक है, 13वें नंबर के हैं। 13वें नंबर पे कौन है? एम वेंकैया नायडू। भाई उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है एम वेंकैया नायडू, ठीक है। कौन है? ठीक है, एम वेंकैया नायडू दोस्त। कौन है? एम वेंकैया नायडू, ठीक है, एम वेंकैया नायडू। अगर समझ में आ रहा है दोस्त, कौन से नंबर के? 13वें नंबर के हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, 13वें नंबर के एम वेंकैया नायडू। अगर बात करें राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक है, कोविंद जी हैं, ठीक है, कोविंद जी हैं। कौन से नंबर के दोस्त? ठीक है, तो ये आप डालिएगा, नंबर लिख लीजिएगा, 14वें नंबर के हैं। रामनाथ कोविंद जी कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर। 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है दोस्त? ठीक है, तो ये एम वेंकैया नायडू है। जो कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होते हैं, ठीक है, कौन होते हैं? ये होते हैं दोस्त उपराष्ट्रपति, ठीक है। अगर बात करें राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी प्रेजेंट टाइम पे क्या है? राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री की तो पूछो मत भाई, दूसरी बार इनकी कार्यकाल चल रही है। कौन है? मोदी, ठीक है, मोदी चलिए, ठीक है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, ठीक है। कौन से नंबर के दोस्त? 15वें नंबर के नरेंद्र दामोदर दास, ठीक है, पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है, दामोदर दास मोदी। कौन है दोस्त? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है। कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक। इतनी चीजें क्या समझ में आ गई? ठीक है, इन क्वेश्चनों को भी रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। अगर आपको पता है तो इस समय हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? अगर पता है कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा किस नंबर के हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? महान्यायवादी कौन है दोस्त? लिख लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये आज के लिए क्वेश्चन आपका, मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्त? ठीक है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद आपके महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी कौन है दोस्त? ठीक है, इसके बाद आपका, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। दोस्त ज्यादा समय लग जाएगा क्योंकि हमारा 30 मिनट का ही वीडियो होता है दोस्त, और 30 मिनट में इतने क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं दोस्त, कहीं भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उससे ज्यादा प्रॉफिट पाएंगे, ठीक है दोस्त। ठीक है, आज के मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अलग सेशन स्टैटिक जीके का लगभग आपको 15 वीडियो में, यानी 15 वीडियो में सारे स्टैटिक जीके क्लियर हो जाएंगे दोस्त। एक एक पॉइंट स्टैटिक जीके का, उसके बाद स्टैटिक जीके का, उसके बाद फिर बताऊं जीके जीएस चल जाएगा आपका, हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ठीक है, और उसके बाद जियोग्राफी का अलग, अलग अलग सीजन चलेंगे, ठीक है। और 9th मैं बताना चाहूंगा जो 6 से और 10th तक, 6 के 10th तक के बच्चों के लिए दोस्त अभी बनाया जा रहा है, ठीक है। हमारे जो टीचर्स हैं उनकी व्यवस्था की जा रही है, और टीचर्स हमारे हैं भी दोस्त, ठीक है। तो 6 से 10th तक आपको बहुत ही अच्छे से आपका जो यूपी बोर्ड का पेपर होगा उससे पहले ही दोस्त, 10th का यूपी बोर्ड का पेपर होगा उससे पहले ऐसे कॉन्सेप्ट तैयार किए जाएंगे कि आप देखेंगे, ठीक है, अदर क्लासेस के से अच्छा, ठीक है, स्कूलों से अच्छा फायदा यहाँ पर आपको इस ऑनलाइन माध्यम से मिलेगा। आप स्कूल में पढ़िए भी, और ऑनलाइन फ्री सुविधाएं कराई दी गई हैं, ठीक है दोस्त। इसी के साथ, ठीक है, मैं बताना चाहूंगा अगले क्लास में फिर मिलते हैं। जय उड़ान कर विजय उड़ान।